हेलो फ्रेंड्स, मनी फिटनेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रोटी वर्सेस राइस यानी चावल। देखिए, रोटी हर घर में बनता है, इंडिया के हर घर में बनता है, राइस हर घर में बनता है। बट अब दोनों में से कौन सा बेहतर है? हेल्थ के बेनिफिट से देखा जाए तो दोनों में से किसको खाएं? राइस को खाएं या रोटी खाएं? आज के डेट में अधिकतर लोग जो जिम में आते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि चावल खाएं या रोटी खाएं। देखिए, हम लोग इस चीज़ को बहुत सिंपल भाषा में समझे तो हम लोग 3 कैटेगरी में इसको बांटेंगे। सबसे पहले वेट गेन के बारे में बात करेंगे। वेट गेन के लिए कौन सा खाना बेहतर रहेगा, रोटी खाएंगे या राइस खाएंगे? सेकेंड, हम लोग वेट लूज़ के बारे में बात करेंगे, उसमें हम लोग रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे। ठीक है। अब थर्ड में आता है मसल बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा, राइस खाना पड़ेगा या रोटी खाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी 3 चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर सिंपल हम लोग भाषा में समझे, एक तरफ हम लोग रोटी लेते हैं और एक तरफ हम लोग चावल लेते हैं और दोनों का कंपैरिजन करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू के अनुसार, तो रोटी बेनिफिट होता है, रोटी में न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है और जो राइस होता है उसमें कम होता है। सबसे बड़ा चीज़ आपका रोटी में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, राइस में जो होता है वो सिंपल कार्ब होता है। सिंपल कार्ब आप जल्दी खाइएगा, जब भी खाइएगा वो जल्दी पचेगा, बॉडी में आपका जल्दी लगेगा, आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, आपको डायबिटीज़ है तो आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। बट दूसरी तरफ रोटी खाइएगा तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, आपको बॉडी में जब खाइएगा तो उसको पचने में थोड़ा टाइम लगता है, स्लो डाइजेस्टिंग होता है, धीरे धीरे पचता है, आपको शुगर लेवल कभी हाई नहीं करेगा। ये बेनिफिट है। दूसरा चीज़, इसमें आपको न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा है बट राइस में नहीं होता है। हाँ, अब क्या है ना, ऐसा नहीं है कि रोटी अच्छा है तो चावल ख़राब है, चावल में भी ऑप्शन है लाइक ब्राउन राइस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेट लूज से रिलेटेड कि इसमें हम लोग क्या खाएं, कौन सा बेटर ऑप्शन है, रोटी खाएंगे या राइस खाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला बात, रोटी भी आप फैट लॉस में खा सकते हैं। ठीक है। अब इसका एक बेनिफिट बताता हूँ मैं। आप रोटी खाइएगा तो क्या होगा ना, जब भी आप खाइएगा वो आपका बॉडी में स्लो डाइजेस्ट होगा। ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, पचने में टाइम लगेगा तो आपको ना लेट से भूख लगेगा। ये एक बेनिफिट है। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रोटी खाने। ठीक। अब डिपेंड करता है कि रोटी कितना खाएं। आप कोई भी चीज़ ओवर ईटिंग कीजिएगा तो वो आपको वेट लूज नहीं करेगा बल्कि आपको हेल्थ ख़राब करेगा, वेट गेन करेगा। ठीक है। आप एक्स्ट्रा बॉडी में कैलोरीज लीजिएगा, एक्स्ट्रा कार्ब खाइएगा तो वेट गेन करेगा। तो आपको एक सिंपल सा चीज़ याद रखना है कि आपको लिमिट में खाना है, रोटी खाना है बट लिमिट में खाना है। कितना खाना है? 2 रोटी एक बार में खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। आपको इस चीज़ का कंट्रोल करना होगा। ठीक है। तो क्या हम लोग सिर्फ रोटी खा के काम चला जाएगा या फिर मतलब रोटी खाने से ही फैट लॉस हो जाएगा? क्या राइस खाने से फैट लॉस नहीं होगा क्या? आप लोग राइस खाएंगे तो भी फैट लॉस होगा, बट कि किस तरह का राइस खाना है। देखिए, हम लोग सिंपल राइस खाएंगे, वाइट राइस खाएंगे तो हम लोग कभी भी वेट लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब भी खाइएगा वाइट राइस तो वाइट राइस बहुत हल्का होता है, उसका कार्ब जो होता है कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो सिंपल कार्ब होता है। जब भी आप खाइएगा वो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा। जल्दी बर्न होगा इट मीन्स आपको बहुत जल्दी भूख लगेगा, जल्दी भूख लगेगा फिर खाइएगा। तो आप रेगुलर बेस में खाते रहिएगा, कार्ब बॉडी में जाता रहेगा तो आप कभी भी फैट लॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हम लोग को ब्राउन राइस खाना होगा, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाना होगा। ब्राउन राइस जितना आपको रोटी में न्यूट्रिशन मिलता है उसी के तरह बिल्कुल ब्राउन राइस में भी आपको न्यूट्रिशन मिलता है। उसका भी जो कार्ब होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। तो आप फैट लॉस के जर्नी में आप रोटी की जगह ब्राउन राइस खा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेट गेन। वेट गेन के लिए क्या खाएं, रोटी खाएं या राइस खाएं, चावल खाएं? देखिए, वेट गेन करने के लिए सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग को कैलोरी इंटेक बढ़ाना होगा, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा खाना होगा। जो भी आप पर डे कैलोरी बर्न करते हैं उससे आपको सरप्लस खाना होगा, एक्स्ट्रा खाना होगा। जब तक खाइएगा नहीं तो आप वेट गेन कैसे कीजिए? तो वेट गेन करने का बहुत सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। देखिए, रोटी खाइएगा तो भी वेट गेन होगा, राइस खाइएगा तो भी वेट गेन होगा। बट अब क्या है यहाँ पे ना, रोटी कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है तो बॉडी में जाएगा तो जल्दी पचेगा नहीं, जल्दी बर्न नहीं होगा, और जल्दी बर्न नहीं होगा तो आपको जल्दी भूख नहीं लगेगा। जल्दी भूख नहीं लगेगा तो आप फिर दोबारा खाने में आपको टाइम लगेगा
आप लेट से खाइएगा, तो जब लेट से जब खाना ही नहीं खाइएगा तो फिर आपका वेट गेन कैसे होगा। तो इसके लिए आपको इससे बेटर ऑप्शन रहेगा राइस। आप इसमें आप वाइट राइस खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है तो आप वाइट राइस खा सकते हैं। वाइट राइस क्या है, जब भी खाइएगा आपको बॉडी में वो कार्ब जो है जल्दी बर्न होगा, और उसका क्योंकि सिंपल कार्ब होता है आपको पचेगा भी जल्दी, तो आपको जल्दी भूख भी लगेगा। जल्दी भूख लगेगा तो आप एक्स्ट्रा फिर खा पाइएगा। जब तक आप एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक नहीं कीजिएगा, ज़्यादा आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाइएगा, तब तक आप वेट गेन नहीं कर सकते। तो सिंपल चीज़, वेट गेन के लिए क्या करना होगा, हम लोग का एक्स्ट्रा कैलोरी यानी एक्स्ट्रा खाना खाना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट रहेगा वाइट राइस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, रोटी या राइस। देखिए मसल बिल्डिंग कैसे होती है, मसल बिल्डिंग के लिए अच्छा न्यूट्रिशन, बट उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का। आप राइस खाइए या रोटी खाइए, दोनों में से जो भी खाए, बट इसमें आप अगर प्रोटीन का इंटेक आपका कम है तो आपका मसल बिल्ड नहीं हो सकता। आप वेट गेन या वेट लॉस कर सकते हैं कार्ब को ऊपर नीचे करके, बट जब तक आप प्रोटीन इंटेक आपका डाइट में नहीं होगा, डाइट में आपका प्रोटीन अच्छा नहीं होगा जितना आपको रिक्वायरमेंट है, तब तक आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर मसल बिल्ड करना है तो आप या तो राइस खाइए या तो रोटी खाइए, उसको आप बैलेंस करके खाइए, न्यूट्रिशन अच्छा वैल्यू करके, ठीक है। बट साथ में आप प्रोटीन उसमें इंक्लूड कीजिए, प्रोटीन इंक्लूड कीजिएगा तो मसल बिल्ड होगा, 100% होगा। अब बात आती है कि आखिर हम लोग हेल्थ बेनिफिट के लिए क्या खाएं, रोटी खाएं या राइस खाएं। बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको अगर ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रोटी पे जा सकते हैं, ठीक है। रोटी बहुत अच्छा डाइट है जिसमें आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, सोडियम मैग्नीशियम, इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा मिलता है जो राइस में, वाइट राइस में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। मैं अभी नॉर्मली वाइट राइस की बात कर रहा हूँ, वाइट राइस वर्सेस रोटी का बात कर रहा हूँ। तो इस दोनों के बीच में आप रोटी चूज कर सकते हैं। बट अगर आप बोलिएगा कि सिर्फ रोटी से मेरा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस खाइए। देखिए रोटी में आप जो हम लोग नॉर्मली गेहूं का रोटी खाते हैं, तो इसकी जगह पे आप हेल्थ के लिए आप होल ग्रेन जो बोलते हैं उसको मल्टी ग्रेन बोलते हैं। तो मल्टी ग्रेन में बहुत सारा चीज़ आता है, मक्का आता है, बाजरा आता है, और भी कुछ चीज़ होता है। तो उस तरह का कुछ चीज़ मिला करके आप जो रोटी बनाइएगा ना, वो हेल्थ के लिए आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। गेहूं का रोटी में आपको ग्लूटेन होता है, आज के डेट में वैसे भी मिलावट हो रहा है, तो कोशिश कीजिए आप अलग अलग तरह का होल ग्रेन ले, ठीक है, मल्टी ग्रेन ले, उसको मिक्स करें, उसका आप आटा बनाएं और उसका रोटी खाएं, वो ज़्यादा बेहतर अच्छा होगा। और बात रहा राइस का, तो राइस वाइट राइस होता है जो नॉर्मली, वो वेट गेन के लिए अच्छा ऑप्शन है अगर आपको शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ब्राउन राइस में जाइए, ठीक है। नॉर्मली वाइट राइस से बेहतर है ब्राउन राइस। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मैं ना रोटी खाता हूँ ना चावल खाता हूँ, इसको खाता हूँ तो वेट बढ़ जाता है। नहीं, इसको खाने से वेट नहीं बढ़ता, आप गलत तरीका से खाते हैं, आप ओवर ईटिंग करते हैं। आप कोई भी चीज़ को सही मात्रा में सही तरीक़ा से खाइएगा तो कभी भी आपका हेल्थ ख़राब नहीं होगा। ये दोनों अच्छा फूड है, ये सुपर फूड में काउंट होता है। बट आप क्योंकि तरीका आपका गलत है खाने का, आप ओवर ईटिंग करते हैं, तो इसलिए आपका वेट गेन होता है या हेल्थ सही नहीं होता है, ठीक है। तो वेट लूज़ भी किया जा सकता है ये दोनों खा करके, और वेट गेन भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ मसल बिल्डिंग भी किया जा सकता है अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू को सही रखें तो। उम्मीद करता हूं आप लोग अब तक समझ चुके होंगे आप लोगों के लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है, रोटी खाएं या चावल खाएं, वेट लूज़ के लिए क्या खाएं, फैट लूज़, वेट गेन या मसल बिल्डिंग के लिए, इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। उम्मीद करता हूं आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे। आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू।